अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज हमने पढ़ना है MGT 211 का लेक्चर नंबर 13। इसमें ओनली जो है MCQs होंगे और ये मिड टर्म की प्रिपरेशन की फ़ाइल है। ठीक है, तो चलें शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि डैश आर अ जनरल टर्म दैट डिस्क्राइब्स एनी गवर्नमेंट पॉलिसी और रेगुलेशन दैट रिस्ट्रिक्ट्स इंटरनेशनल ट्रेड। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आंसर आता है इसका? ट्रेड बैरियर्स। तजारती रुकावटें एक आम इस्तिलाह है जो किसी भी हुकूमती पॉलिसी या ज़ाब्ते की वजाहत करती है जो बैनुल-अक़वामी तजारत को महदूद करती है। तो इसे कहते हैं ट्रेड बैरियर्स। सेकंड सवाल है कि डिफरेंट कंट्रीज़ हैव डिफरेंट लाइफ स्टाइल्स, सोशल एंड कल्चर चेंजेस में आता है ये। ठीक है, डैश हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ रूल्स फॉर इट्स फॉलोअर्स एवरी रिलीजन। हर मज़हब के पैरोकारों के लिए उसके अपने असूल हैं। ठीक हो गया। फोर्थ सवाल है कि डैश आस्क्स फॉर स्पेंडिंग ऑन सर्टन थिंग्स एंड स्टॉप्स फॉर स्पेंडिंग ऑन सर्टन थिंग्स। तो होता है रिलीजन, यानी कि दीन बाज़ चीज़ों पर ख़र्च करने का कहता है और बाज़ चीज़ों पर ख़र्च करने से रोकता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि डैश इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट कंट्रीज़। क्या चीज़ जो है मुख्तलिफ है मुख्तलिफ कंट्रीज़ में? पर कैपिटा इनकम। ठीक है, ये हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था पर कैपिटा इनकम। अगर आपने वो नहीं देखा तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। 6 सवाल है कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डैश इकोनॉमिक सिस्टम्स। 7 सवाल है पीपल प्रेफरेंस फॉर अ डैश पार्टिकुलर प्रोडक्ट। ठीक है, यानी लोगों की प्रेफरेंस होती है कि मैंने वो वाली प्रोडक्ट लेनी है, मैंने वो जो है बनी कि वही वाली प्रोडक्ट लेनी है। नेक्स्ट है कि 8 सवाल है कि डैश ऑन गुड्स एंटरिंग इनटू अ कंट्री टैक्स लेवियड, यानी कि मुल्क में दाखिल होने वाले सामान पर टैक्स। जी नेक्स्ट है कि इट इज़ आल्सो यूज्ड एज अ मेजर टू डैश रिड्यूस इम्पोर्ट्स इन अ कंट्री, यानी कि ऐसे किसी मुल्क में दरामदात को कम करने के इक़दाम के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसे जो बताया ना उसे। 10 सवाल है कि लिमिट इम्पोज बाय वन कंट्री ऑन इम्पोर्टिंग कमोडिटीज़ फ्राम एन अदर कंट्री कोटा। एक मुल्क की तरफ से दूसरे मुल्क से अशिया दरामद करने की हद, उसमें कहते हैं कोटा। 11 सवाल है कि कंसेशंस प्रोवाइडेड बाय अ कंट्री टू इट्स प्रोड्यूसर्स इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इकॉनमी। तो होता है सब्सिडीज़, यानी कि मईशत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी मुल्क की तरफ से उसके प्रोड्यूसरों को फराहम करदा मराहत। 12 सवाल है कि डैश आर बेसिक बिलीव्स आ कंपनी डिसाइड्स टू परसू एंड इम्प्लीमेंट ड्यूरिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन। तो ये होता है एथिक्स। ठीक है, यानी कि अखलाकियात। अखलाकियात बुनियादी अकायद हैं एक कंपनी अमल के दौरान अमल करने और इस पर अमल करने का फ़ैसला करती है। नेक्स्ट है कि एथिकल बिहेवियर में इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? अ सिस्टम दैट कन्फर्म्स द बिलीव्स ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, बिजनेस इज़ बीइंग रन विद इन दैट सिस्टम। कॉर्पोरेट सिटीजनशिप इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ द कंपनी कन्फर्म्ड बाय द सोसाइटी, यानी कि अखलाकी रवैया एक ऐसा निज़ाम जो माशरे के अकायद की तस्दीक करता है। अगला है कि कारोबार इसी निज़ाम के अंदर चलाया जा रहा है। अगला है कि कॉर्पोरेट सिटीजनशिप कंपनी की एक प्रैक्टिस है जिसकी सोसाइटी ने तस्दीक की है। नेक्स्ट है कि 14 सवाल है कि एथिकल बिहेवियर इन मैनेजरियल प्रैक्टिसेस इंक्लूड। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड एम्प्लॉयज़, रिलेशनशिप विद अदर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरेक्शन विद गवर्नमेंट, प्लान्स टू इनिशिएट एथिकल बिहेवियर टुवर्ड्स पीपल, टू इनिशिएट एथिकल प्रोग्राम्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। 15 सवाल है कि टू थिंक अबाउट बेनिफिटिंग दी सोसाइटी एंड अवॉइड हार्मफुल एक्टिविटीज़ फॉर द सोसाइटी इज़ कॉल्ड डैश कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। माशरे को फ़ायदा पहुंचाने के बारे में सोचना और माशरे के लिए नुकसानदेह सरगर्मियों से इज्तनाब करना कॉर्पोरेट समाजी ज़िम्मेदारी कहलाता है। इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? एथिकल एटीट्यूड टुवर्ड्स कस्टमर्स, डीलिंग विद एम्प्लॉयज़, एथिकल कम्युनिकेशन विद गवर्नमेंट एंड लोकल बॉडीज़, एथिकल बिहेवियर टुवर्ड्स स्टेक होल्डर्स। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास इस लेक्चर के कुछ MCQs थे, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ लाजमी जो है शेयर कर दूं। तो आपने कमेंट करके मुझे लाजमी बताना है कि वीडियो कैसी लगी है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाजमी लाइक भी करें, चैनल पर अगर आप नहीं हो तो लाजमी सब्सक्राइब भी करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।